हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेम्पल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ डेफिनेशंस लेंगे और जिनमें एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन रिलेटेड। और इसमें आप अकाउंट्स में जो जो भी टर्म्स आती है उनके बारे में हम एक एक के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैपिटल। यहाँ स्लाइड से आपको नोट्स डाउन करना है और ऊपर आपको लॉजिकल समझना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अकाउंट्स ये कहती है कि बिजनेस अलग होता है, यानी आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वह अलग है और बिजनेसमैन क्या होता है, अलग होता है। बिजनेसमैन का मतलब प्रोपराइटर जो होता है वह अलग होता है। तो प्रोपराइटर जो होता है यानी बिजनेस का जो ऑनर होता है वो बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, ध्यान से समझना, यानी बिजनेस का जो प्रोपराइटर होता है जो बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इन्वेस्ट कर सकता है यार। वो अपने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट कर सकता है, वह अपने बिजनेस के अंदर गुड्स इन्वेस्ट कर सकता है, वह अपने बिजनेस के अंदर कोई एसेट्स इन्वेस्ट कर सकता है। तो यह जो इन्वेस्टमेंट है यानी प्रॉपराइटर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जो कुछ भी बिजनेस के अंदर लगाता है, जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को ही फ्रेंड्स कैपिटल कहा जाता है। उस इन्वेस्टमेंट को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, कैपिटल कहा जाता है। तो बस हो गया यहाँ पर एक कंसेप्ट कि कैपिटल क्या होती है। हम बहुत ज़्यादा डाउट में हो जाते हैं कि यार कैपिटल किसे कहते हैं। तो कैपिटल की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि जो बिजनेस का प्रॉपराइटर है वो बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, हो सकता है वो कैश इन्वेस्ट करें, हो सकता है कि वो गुड्स इन्वेस्ट करे, हो सकता है कि वो एसेट्स इन्वेस्टमेंट करे। तो यह जो भी इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपराइटर अपने बिजनेस के अंदर, ये ही क्या होती है, कैपिटल होती है। सपोज करो मेरे घर पर 50,000 रुपीज़ थे, मुझे एक बिज़नेस ओपन करना था। तो मैंने एक शॉप ले ली मेन रोड के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे मैंने शॉप रेंट पे ले ली। अब मुझे कैश की नीड थी तो मैंने अपनी मम्मा को जाके बोला कि मम्मा मुझे 50,000 रुपीज़ चाहिए जो मेरे रखे हुए हैं। मैंने 50,000 रुपीज़ मम्मा से लिए और ले जाके मैंने वो कहाँ लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए। तो वह 50,000 भी क्या होंगी, कैपिटल होगी। मान लो मैंने ये शॉप इलेक्ट्रॉनिक की डाली है और इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की डाली है, दो की डाली है। तो मेरे पास में घर पर सोफा सेट रखे हुए थे 2-3। तो मैंने सोचा कि अपने घर पर तो यार कोई काम नहीं आ रहे, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये सोफा सेट और जो है ना ये कहाँ लगा देता हूँ, बिजनेस में ही लगा देता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ, तो मैंने अपने घर से उठाए और ले जाके मैंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहाँ पर लगा दिया, बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो उसे भी क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसके अलावा कोई भी एसेट्स है, सपोज करो मैंने बिल्डिंग थी मेरे पास में, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मैंने बिल्डिंग को कहाँ लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, वो भी एसेट्स है। मेरे पास में एक कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, प्लांट पड़े हुए थे, मैंने वो भी कहाँ लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए, तो वो भी मेरी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स का मतलब होता है कि बिजनेस का जो ऑनर होता है, यानी बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है, बिजनेस का जो प्रॉपराइटर है, जो मालिक है, जो स्वामी है, वो अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, कैपिटल होती है। वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल होती है। अब वो इन्वेस्टमेंट किस किस तौर पर हो सकता है, कुछ लोग कैश में भी इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, कुछ लोग गुड्स भी इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग एसेट्स भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट्स ने क्या करा, दोनों को अलग अलग कर दिया। अकाउंट्स ने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया कि यार बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तभी तो ये पता चल पाएगा कि बिजनेस में इसकी कितनी कैपिटल लगा रखी है, इसने खुद ने अपना कितना पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो एक यहां पर ही कंसेप्ट बन जाता है कि बताओ कि ये जो कैपिटल इसने यहां दी है, यानी इसने इसको एक तरीके से क्या दे दिया, यहां पर आप देखें एरो से समझे, इसने इसको यहां पर पैसा दे दिया। अब ये पैसा इसके पास रखा हुआ है तो यार इसकी भी तो ड्यूटी बनती है कि कभी ना कभी इसको वापस लौटाए। आप खुद सोचे कि इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने इसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। अब यार इसको भी तो ये सोचना चाहिए ना कि यार उस आदमी ने इतना पैसा लगा दिया मेरे ऊपर, तो मैं भी तो उसको कुछ लौटाऊं पैसा। तो ध्यान से समझना, यह इसको कभी ना कभी तो लौटाना पड़ता है,
इसीलिए यह बिजनेस की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। तो देखो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन गया कि कैपिटल बिजनेस की एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। क्यों होती है लाइबिलिटीज, यार इसने इसको पैसा दे दिया, इसने इतना पैसा लगा दिया, देखो कैश भी लगा दिया, देखो आप गुड्स भी लगा दिया, देखो आप एसेट्स भी लगा दिया, तो इसकी भी तो जिम्मेदारी है कि इसने जो लगाया उसको वापस क्या कर दे, लौटा दे। कभी ना कभी तो लौटाएगा ही, क्योंकि इतने बहुत सालों तक काम करेगा तो ये जो भी पैसा लगा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, लाइबिलिटीज है बिजनेस की। क्या है, लाइबिलिटीज है। अब यार प्रॉब्लम ये आती है कि लाइबिलिटीज कौन सी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये सोचता है यार ये तो अपना भाई ही तो है, अपने ऊपर ही तो पैसा लगाया है इसने, ठीक है। तो देखो भाई भाई हैं दोनों ये, यानी जो कैपिटल है वो बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस सोचता है यार कैपिटल तो अपनी खुद की तो है, ठीक है, अपने ऑनर की तो वो तो अपना खुद रिश्तेदार है। तो इसलिए जो ये लाइबिलिटीज होती है ना, ये होती है इंटरनल लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स आपके यह क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज। देखो दो क्वेश्चन बन गए, डेफिनेशन और लाइबिलिटीज कौन सी है। तो डेफिनेशन तो क्या हो गई कि बिजनेस का ऑनर या बिजनेस का प्रोपराइटर अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है, हो सकता है वो कैश में हो सकता है वो गुड्स में हो सकता है वो एसेट्स में हो, तो वह क्या होती है, कैपिटल होती है। और कैपिटल लाइबिलिटीज क्या होती है, यार इसने इसको पैसा दिया है तो ये भी बोलेगा भाई तूने यार मेरे ऊपर कितना पैसा लगा दिया, मैं तुझे जरूर लौटाऊंगा, तथास्तु, मैं तुझे लौटाऊंगा कभी ना कभी, तो लौटाऊंगा। तो इसकी ये क्या है, लाइबिलिटीज है। लेकिन बोलता तू तो यार अपना ही तो आदमी है, तो तुझे कभी भी लौटा देंगे, ठीक है। इसलिए यह कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। कुछ लोग कैपिटल को बहुत नामों से जानते हैं। अगर कैपिटल के और नामों की हम बात करें तो इसे ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। इसको प्रोपराइटर फंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोपराइटर फंड भी कहा जाता है। यानी यह ऑनर की इक्विटी भी कहते हैं इसको, और प्रोपराइटर का फंड भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान से समझना। देखो अकाउंट्स ये कहती है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब ये अकाउंट्स में एक रूल्स है, एक एजम्पशंस बनी हुई है, कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उन प्रिंसिपल के कारण इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। वरना हम कौन होते हैं तोड़ने वाले, हमारी तरफ से तो एक हो, लेकिन अकाउंट्स के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस हैं, उन्होंने ऐसा कह रखा है कि इन दोनों को आप अलग मानोगे ना, तभी अकाउंट्स का सही तरीके से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होंगे। तो एक अजम्पशन है, उनके कारण इसको क्या माना जाता है, बिजनेस को, और बिजनेस का जो ऑनर होता है उन दोनों को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। अगर दोनों को हम एक मान लेंगे तो यार हिसाब किताब में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अकाउंट से कहती है कि आप दोनों को क्या मानो, अलग अलग मानो। कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण एक इन दोनों को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। यह कहा जाता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, व्यवसाय अलग है, व्यवसाय का स्वामी क्या है, अलग अलग है। तो देखो आपके क्वेश्चंस क्या हो गए, एक तो डेफिनेशन हो गई कि प्रोपराइटर अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, इसने घर से उठाया लड्डू फेंक दिया बिजनेस में, वो भी कैपिटल हो गई। इसने रसगुल्ला उठाया बिजनेस में फेंक दिया, वो भी कैपिटल हो गई। इसने घर से फर्नीचर उठाया बिजनेस में फेंक दिया, वो भी कैपिटल हो गई। इसने अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम उठाए बिजनेस में फेंक दिए, वो भी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो फ्रेंड्स प्रोपराइटर अपने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, जो कुछ भी लगाता है, वो क्या होती है, कैपिटल होती है। और कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, और एसेट्स में भी हो सकती है। और ये कौन सी लाइबिलिटीज होती है, अपना ही होने के कारण यह कौन सी लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। और इसके अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसको प्रोपराइटर फंड भी कहते हैं। और कोई ये पूछ ले आपसे, बता इसको किस रीजन से अलग अलग करते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी। दो आप नाम याद रख सकते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इस
के कारण, इस कंसेप्ट के कारण अकाउंट्स इन दोनों को क्या मानती है, अलग अलग मानती है। छोटे छोटे से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली कई बार एमसीक्यूज में बनकर आ जाते हैं। एक बार मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपके। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, बता बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस होने से ऑनर की कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। कोई क्वेश्चन पूछ ले, बता अगर बिजनेस को इनकम हो रही है तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होने के चांसेस है या डिक्रीज होने के चांसेस है। तो अगर हम बात करें इनकम होने से कैपिटल इंक्रीज होने के चांसेस है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि लॉस होने से बताओ, प्रॉफिट लॉस होने से कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो लॉस होने से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बता ड्राइंग्स से कैपिटल इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो आपको पता है कि अगर कोई ऑनर ड्राइंग्स करता है तो कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बताओ कैपिटल इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके अलावा भी छोटे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन है। एक कैपिटल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, क्या कौन कौन से फॉर्म में कैपिटल लगा सकता है, ठीक है, अलग अलग क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके, कौन सी लाइबिलिटीज है, किस एंटिटी के कारण दोनों को सेपरेट माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। और ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके सामने है। फ्रेंड्स, तो यह था आज का हमारा एक वीडियो आपके लिए कैपिटल का। आप डेफिनेशन स्लाइड से उतार सकते हैं और लॉजिकल यहाँ समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आते रहें और आप देखते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।